नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने कांग्रेसी पहुंचे थाने। महाराष्ट्रीयन तेली समाज ने कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान। और जरूरतमंदों को भारतीय जनता पार्टी ने किया राहत सामग्री का वितरण। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने कोतवाली थाने में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर कोतवाली थाने में आवेदन प्रस्तुत किया है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शाहिद खान, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा सहित अन्य नेता थाने पहुंचे। कांग्रेसी पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय नेता कांग्रेस के खिलाफ फेक न्यूज बनाकर वायरल करते हैं और कांग्रेस के नेताओं के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता जेपी नड्डा और उनके साथीगण कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस के वरिष्ठ जनों द्वारा बोले गए, संबोधित किए गए व्यक्तित्वों को उल्टा सीधा दुष्प्रचार करके, फेक न्यूज़ बना के जनता के सामने प्रस्तुत करके लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की व्यवस्था को गुमराह कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर गलत फेक न्यूज़ जाने से लोगों में कोई हिंसा या किसी प्रकार की कोई घटना घट सकती है और इससे गलत प्रचार प्रसार करके गलत तरीके से षड्यंत्र रच के और इस तरीके से सहारा लेकर देश के ढांचे को बदलने का प्रयास, लोगों को बदनाम करने का प्रयास, ज़बरदस्ती किसी सही लोगों पे भी दोषारोपण का प्रयास जो किया जा रहा है वो निंदनीय है, जिसके कारण प्रदेश अध्यक्ष माननीय कांग्रेस कमेटी के श्री मोहन मरकाम जी के दिशा निर्देश पे हम सब ने उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराई है और सभी जगह एफआईआर हो रही है। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को खिलाफ में एफआईआर होना चाहिए और सज़ा मिलना चाहिए, ताकि देश को वास्तविक स्थिति की जानकारी हो सके और एक गलत फेक न्यूज़ से लोगों को जो है दुष्प्रचार बच के वास्तविक स्थिति जनता के सामने सही आए। भारतीय जनता पार्टी के जितने राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो आए दिन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में, कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ में, प्रदेश नेताओं के खिलाफ में आए दिन फेक न्यूज़ बनाकर लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। और अब जो है कोरोना काल में जब कांग्रेस पार्टी के एक नेता, कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रदेश के नेता, हमारे जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता जब कोरोना काल में एक लोगों को मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं, तो उससे विचलित होकर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे नड्डा जी हों, स्मृति ईरानी जी हों, संदीप पात्रा जी हों, ये फेक न्यूज़ बना के कांग्रेस को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि हम आज के दिन सब जगह जाके हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी के निर्देश अनुसार हम आज यहाँ थाने में जाके सब उनके खिलाफ में एफआईआर कर रहे हैं कि ये जो फेक न्यूज़ है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे ऐसी जो अफवाह, गलत अफवाह फैला के वो पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ में हम लोगों ने आज यहाँ राजनांदगांव सिटी कोतवाली में शहर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से एफआईआर का आवेदन प्रस्तुत किया है। अपने आवेदन में कांग्रेसी पदाधिकारियों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय नेता बीएल संतोष, स्मृति ईरानी सहित अन्य नेताओं द्वारा सोशल मीडिया में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसंधान विभाग का जारी लेटर हेड में फर्जी मनगढ़ंत फेक न्यूज़ साझा कर देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का प्रयास किया गया है, जिसके खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भाजपा के इन नेताओं के विरुद्ध आईपीसी की धारा 124 से 153 295, 298, 499, 503, 504, 505 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़।
महासमुंद जिले में महिला बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और रेडी टू ईट में हुए अनियमितता को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश महिला मोर्चा के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा राजनांदगांव ने प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रेखा मेश्राम के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बड़ी संख्या में महिला मोर्चा के सदस्य कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। महिला मोर्चा ने अपने ज्ञापन में महासमुंद के महिला बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत उपहार खरीदी में गड़बड़ी की शिकायत की है। इसी तरह रेडी टू ईट निर्माण में अनियमितता बरती गई है। उन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया को पद से इस्तीफा देने की मांग की है और गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही, एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, लेकिन अभी 2.5 साल होने को आया है आज, और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें महासमुंद जिले में बेटियां, जो गरीब बेटियों को दी जाने वाले दहेज का सामान है, वो घटिया माल था। और दूसरी चीज़, रेडी टू ईट फूड जो गरीब बेटियों को, गरीब गर्भवती महिलाओं को दिया जाता, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ये सब घोटालों को लेकर जब उनके महिला बाल विकास अधिकारी महासमुंद के स्वयं धरने पर बैठे और उन्होंने इसकी मांग की कि गरीबों को दिए जाने वाले सामान और जो रेडी टू ईट फूड है, इसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कलेक्टर से और अपने अधिकारी से उच्च जाँच की मांग की, लेकिन उनकी मांग को नहीं माना गया, तो उन्होंने अपने घर में बैठकर ही धरना दिया। लेकिन वो अधिकारी जो एक सच्चाई के लिए लड़ रहा था, तो उसको सरकार ने अपने घर से उठा के और उसको जेल में बंद कर दिया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, जब एक अधिकारी ने भ्रष्ट सरकार के कारनामों को खोला है, तो उस भ्रष्ट अधिकारी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर इस प्रकार का धरना प्रदर्शन करेगी और भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार को नाकाम करेगी। महिला मोर्चा ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। योग वेदांत संस्था ने राजनांदगांव जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में सेवा के लिए हाथ बढ़ाया और जरूरतमंदों को राहत सामग्री वितरित किया है। योग वेदांत सेवा समिति द्वारा राजनांदगांव जिले के दूरस्थ सालेवारा, बकरकट्टा वनांचल क्षेत्र में जरूरतमंद बैगा आदिवासियों को मास्क, चप्पल, कपड़े, फल और आवश्यक जरूरी सामान वितरित किया गया है। जिले के सालेवारा क्षेत्र के घने जंगलों के बीच बकरकट्टा थाना क्षेत्र के आसपास लकड़ीनुमा घरों में बसे गेरू खदान क्षेत्रों के नज़दीक बैगा आदिवासियों के बीच में जाकर श्री योग वेदांत सेवा समिति के सदस्यों ने सेवा की मिसाल पेश की है। साड़ी मिली, चावल मिली, चप्पल मिली। लॉकडाउन की स्थिति साहब नहीं जान पाए, कहा नाम लेकर चावल तेल दिए हैं सर, और गमछा चप्पल दिए हैं। और पहले बार ऐसे संस्था जो आए थे, तो इसके पहले कोई नहीं आ संस्था, रहे सर, इसके पहले कोई संस्था आप तक नहीं पहुंची? अब नहीं पहुँचे। ग्राम गेरू खदान में एक आदिवासियों को उनकी ज़रूरत की सामान आज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो कोविड-19 बीमारी, जो महामारी है, वो फैला हुआ है। इस कारण गांव वालों का गांव से शहर जाना और शहर वालों को गांव से आना बहुत मुश्किल है। गांव वालों को उनकी ज़रूरत की सामान, राशन जैसे कि तेल, चावल, गुड़, नमक, मिर्ची, साबुन, सोडा, ये जो कुछ भी होता है, ये सारी सामान इन लोगों के द्वारा मुफ्त में दान किया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि आज हमारी सरकार इस लड़ाई में बहुत पीछे हो गया है, लेकिन फिर भी ऐसी संस्थाएं हैं जो आज एक बिहार जंगल में आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम वो यहाँ आकर के वनांचल में आकर के सब गरीबों को जो है ऐसे प्रेरणा मिली कि मतलब सबको जो है कोरोना काल में जो है किसी को राशन, किसी को भोजन, किसी को और कोई प्रकार की जो है सुविधा नहीं मिल रही है, तो उसमें आकर के हम लोग जो है सेवा करें, ऐसा करके अपने सब स्वेच्छा से जो है अपने सब साधक भाई मिल करके जो है आकर के सेवा किए हैं, जिसमें अन्न सामग्री है, कपड़ा है, जूता चप्पल वगैरह है और सब्जी वगैरह है, सभी चीज़ का मतलब जो है अपने से जो बन पड़ा वो सब ला करके जो है गरीबों को जो है दान किए। हम लोग इन वन क्षेत्रों में आकर के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जहाँ
पहुंच नहीं सकते, बाकी और कोई वहीं हम लोग किसी गुरुदेव के प्रेरणा से हम लोग पहुंच करके सब्जी और चावल दाल बिस्किट वगैरह चप्पल जूता साड़ी और कपड़ा ये सब वितरण किए हैं। हम लोग इन लोगों का दुख तो दूर नहीं कर सकते, पर अपनी तरफ से जो भी बन पड़ा और गुरुदेव की प्रेरणा से हम लोग इन लोगों की मदद किए हैं। हम लोग नांदगांव समिति से और गंडई समिति बिजली समिति से हम लोग एक जंगल क्षेत्र में जहां कोई लोग आते नहीं हैं वहां हम लोग पहुंच करके राशन खाद्य सामग्री कपड़ा है, जूता है, चप्पल है, फल है, गुड़ है, आलू है, टमाटर है, ये सब जो परिवारों में दिए हैं। आदिवासी क्षेत्रों में अति ज़रूरतमंद में ये आवश्यक सामग्री वितरण कर रहे हैं। उसी निमित्त हम राजनांदगांव ज़िले के ये वनांचल क्षेत्र में जहाँ घोर जंगल है वहाँ आकर के अति ज़रूरतमंद लोगों को आवश्यक सामग्री दिए हैं, जैसे दाल चावल सब्जी आलू मिर्च मसाला पाउडर, छोटे बच्चों के लिए कपड़े हैं, माताएं के लिए साड़ी है, दादाजी के लिए धोती है आदि चीज़ इन लोगों को, जो चप्पल है जूते हैं आदि सभी चीज़ें इन लोग को दिए हैं ताकि इन लोग अपनी समस्या का समाधान कर सके। अभी फ़िलहाल अपनी राशन वगैरह खरीदने में असफल है, वो कुछ हो जाए इनको। राजनांदगांव जिले भर में योग वेदांत सेवा समिति द्वारा अब तक हजारों ज़रूरतमंद लोगों की सहायता किया जा चुका है। योग वेदांत सेवा समिति उप शाखा चोड़राधाम गंडई तथा बिजलदेही कामठा जिला राजनांदगांव के सेवाधारी साधक मिलकर बकरकट्टा के सुदूर बैगा आदिवासी क्षेत्रों में जाकर लोगों में कपड़े चावल दाल तेल मसाला नमक बिस्किट आटा मुर्रा पोहा साबुन डिटर्जेंट पाउडर खरबूजा सब्जियां मास्क इत्यादि ज़रूरत की चीज़ें दी है। इस सेवा कार्य में दिलीप साहू अंकालू साहू श्यामू मेरावी उत्तम राजपूत मनहरण साहू दूजेराम वर्मा राजू भाई भगवती वर्मा चिरंजय साहू ओम राम साहू अंकालू साहू जुटे हुए हैं। संकल्प न्यूज़ के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे राहत सामग्री वितरण। अपने घर ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट इटालियन मार्बल डिजाइनर टाइल्स वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स,
प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जरूरतमंद लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है। राशन वितरण के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारक भी मौजूद रहे। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के चलते हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं। प्रतिदिन रोजी मजदूरी कर अपनी जीविका चलाने वाले लोग इस लॉकडाउन में बेहद प्रभावित हुए हैं। वहीं छोटे छोटे ठेले खोमचे में व्यवसाय करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति भी खराब हुई है। ऐसे में जिला भारतीय जनता पार्टी ने ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए सूखा राशन का वितरण किया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए राशन वितरण के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारक भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर ज़रूरतमंद की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। जितनी ज़रूरत होगी, जितने ज़रूरतमंद होंगे सबको दिया जाएगा। और ये कोई आज ही शुरुआत नहीं हुई है, जो पिछले साल सवा साल से निरंतर चल रहा है। लगभग सूखा अनाज भी बांट रहे हैं, कहीं और दूसरी चीज़ के ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हैं उसका भी वितरण हो रहा है। कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, उसको इलाज के लिए कोई राहत मिलनी चाहिए या स्पेशल कोई हायर स्टेशन में भेजना है, उसकी भी व्यवस्था यहाँ से हो रही है। और कोई भी किसी प्रकार की जो तकलीफ है, जो सेवा का कार्य है, वो सारे कार्य जब तक ज़रूरत होगी और इस विधायक कार्यालय से उसकी सभी की पूर्ति की जाएगी। जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजनांदगांव शहर सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ज़रूरतमंद परिवारों का चयन कर राहत सामग्री के रूप में सूखा राशन वितरण किया जा रहा है। राशन वितरण की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा कार्यालय से की है। यहाँ कोरोना से संक्रमित ज़रूरतमंद मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए सूखा राशन से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। महाराष्ट्रीयन तेली समाज युवा मंडल राजनांदगांव द्वारा कोरोना वॉरियर्स स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर समाज के युवाओं ने कोरोना वैक्सीन के प्रति फैले भ्रम को तोड़ते हुए टीका लगाने लोगों को प्रेरित किया। राजनांदगांव शहर के महाराष्ट्रीयन तेली समाज भवन में आयोजित टीकाकरण केंद्र में समाज के युवा मंडल ने सबसे पहले वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों, नर्सों का सम्मान श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। तत्पश्चात समाज के युवाओं ने कोरोना वैक्सीन के प्रति फैली भ्रम को तोड़ते हुए कोरोना वैक्सीन लगवाया और लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने प्रेरित किया। इस मौके पर समाज के युवाओं ने लोगों से कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। इस अवसर पर युवा मंडल अध्यक्ष प्रकाश समृत, राजेश समृत व महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती मंजूताई बुटले, तन्मय बुरांडे, अभिषेक गिरिपुंजे व अन्य सदस्य उपस्थित थे। मनोज देवांगन, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ क्षेत्र में भाजपा महिला मोर्चा ने ज्ञापन सौंपकर महासमुंद जिले में महिला बाल विकास विभाग में हुए अनियमितता पर कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश के महासमुंद जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए उपहार सामग्री की खरीदी और रेडी टू ईट सामग्री खरीदी में अनियमितता को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीमती किरण साहू के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया।
रेडी टू ईट में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और मुख्यमंत्री कन्यादान में भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, जिसमें उसके अधिकारी जो बोदले हैं वो ही इस विषय को लेकर सरकार को अवगत करवा चुकी है। उसके बावजूद उस घटिया सामग्री को उपहार के रूप में दिया गया है और इस विषय को लेकर वह अपने घर में भूख हड़ताल, अनशन, धरना प्रदर्शन में भी बैठे हैं। उनके साथ में अत्याचार, अनाचार हो रहा है। हम लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से कि इस विषय को लेकर निष्पक्ष प्रदेश स्तर पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो महिला बाल विकास की जो मंत्री है उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस विषय को बिल्कुल पूरे प्रदेश में निष्पक्ष रूप से पूरे कागज और पूरे दस्तावेज के साथ में जनता के बीच में रखे और आने वाले समय में महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी उनको बताया जाता है कि अगर इस विषय को लेकर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई और निष्पक्ष जांच नहीं की जाती है तो महिला मोर्चा के तरफ से आने वाले समय में बृहद रूप से पूरे प्रदेश में इसका धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज तहसील कार्यालय एवं विभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में महिला मोर्चा द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन का विषय यह है कि महासमुंद जिले में रेडी टू ईट और कन्या विवाह योजना में इनके द्वारा भ्रष्टाचार बताया जा रहा है और महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया गया है, जिसे महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन उचित माध्यम से भेज दिया जाएगा। इस दौरान महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के विभाग की जांच की जाए तो हो सकता है कि करोड़ों का घोटाला सामने आए। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। लॉकडाउन में नियमों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।